हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको दिल्ली पुलिस से रिलेटेड अलग अलग एग्ज़ाम के बारे में जानकारी दूंगा। तो लगभग 4 से 5 एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO, MTS एंड ड्राइवर। ठीक है, तो ये जितने भी एग्ज़ाम है, क्या इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो क्या प्रोसेस होना चाहिए? ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होना चाहिए, क्या एज लिमिट है, क्या सिलेबस, हर एक चीज़ आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, बाकी बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर कर देना। ठीक है, थोड़ी नॉइज़ आएगी। तो लगभग आपको RTI रिप्लाई में देखने के लिए मिला होगा कि 4,500 के आसपास वैकेंसी आउट हो चुकी है। ठीक है, ये बढ़ेंगी या जब नोटिफिकेशन आएगा आपको क्लियर पता चल जाएगा मतलब कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है 2022 में कम से कम 4-5 साल बाद ही HCM और HC AWO TPO की वैकेंसी आउट हुई थी। ठीक है, और इसके बाद ये अब फिर दोबारा आपको देखने के लिए मिल रही है। तो आपके पास एक तरीके से गोल्डन चांस है और सबसे बेस्ट वैकेंसी यही है। ठीक है, अगर दिल्ली पुलिस में बात करें अगर एंट्री की विदाउट ग्रेजुएशन, तो पहले नंबर पर मिनिस्ट्रियल, दूसरे नंबर पर AWO TPO और तीसरे नंबर पर कांस्टेबल और फिर चौथे नंबर पर आपकी MTS और ये। ठीक है, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है। वैकेंसी आप देख सकते हैं 2376, 278, 356, 503, 958। ठीक है, सभी की वैकेंसी सामने गिवन है। अब आपको करना क्या है, आपको ये पहचानना है कि आपको तैयारी किस एग्ज़ाम की करनी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की करनी चाहिए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की करनी चाहिए, AWO TPO की करनी चाहिए, या तीनों चारों एग्ज़ाम की एक साथ तैयारी कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले पैटर्न बताता हूँ किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में जो नेगेटिव मार्किंग वो 0.25 की है। जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एंडोरेंस यानी कि रनिंग वगैरह जो होती है वो होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ये 4 स्टेज है। अब बात करते हैं मिनिस्ट्रियल की। ठीक है, मिनिस्ट्रियल में क्या होगा, पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर फिजिकल, फिर टाइपिंग टेस्ट, फिर फॉर्मेटिंग टेस्ट, दोनों कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, फिर मेडिकल और DV। ठीक है, अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल AWO TPO की। तो इसमें भी CBT होगा, पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर PE यानी कि फिजिकल, फिर ट्रेड टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट, और फिर मेडिकल और DV। इसी तरीके से MTS में भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, और फिर इसका जो भी ट्रेड अलग अलग वो टेस्ट होगा, फिर मेडिकल, फिर DV। तो आपने इस सभी का पैटर्न जान लिया। अब बात करते हैं इनके एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न मतलब कि जो इसका एग्ज़ाम होगा उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार मेरी इंग्लिश वीक है, तो आप इस वाले एग्ज़ाम को छोड़कर, यानी कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को छोड़कर बाकी 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपने देखा यहाँ पे दिल्ली पुलिस में जो GK है वो 50 नंबर की आएगी, रीजनिंग 25 नंबर की आएगी, और मैथ 15 नंबर, और कंप्यूटर 10 नंबर, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और आपके पास 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट। इसी तरीके से आप जब दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम देखोगे तो इसमें जनरल अवेयरनेस यानी GK 20, रीजनिंग भी 20, और GK के अलावा जैसे कि पिछली बार आपने यहाँ पे देखा होगा, ये मैंने बताया नहीं है, इसमें इंग्लिश आती है 25 नंबर की। ठीक है, तो यहाँ पे 25 नंबर की क्या आएगी, साइंस आएगी। ठीक है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि 20 नंबर की GK और 25 नंबर की साइंस, तो लगभग 45 एक तरीके से GK का ही पार्ट है। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है वो 50 नंबर का, तो यहाँ पे साइंस पे ज़्यादा फोकस क्या है, और साइंस का एक लेवल भी है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है। तो आप इसमें दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और दूसरा मैथ 25 नंबर, जैसे कि उसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 15 नंबर की थी, यहाँ पे 25 नंबर की है, यानी थोड़ा सा एफर्ट मानना पड़ेगा, लेकिन इस एग्ज़ाम की भी तैयारी एक साथ की जा सकती है। कंप्यूटर वही सेम 10। ठीक है, तो लगभग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि साइंस में थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ी सी मैथ में मेहनत करनी है, बस। क्लियर? तो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। दूसरा MTS की बात करें तो इसमें रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, और 50 नंबर की GK। यहाँ पे मैथ 25 नंबर की आ रही है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर नहीं आ रही। तो ये 3 एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 27 तक है। ठीक है, और इसमें जो एज लिमिट है वो भी 18 से लेकर 27 तक है। बाकी ये जो 2 एग्ज़ाम है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इसमें 18 से लेकर 25 तक की एज लिमिट है, जो कि मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, UR कैटेगरी की। बाकी जो भी एज रिलैक्सेशन वो आपको पता होगा। और इसमें 0.25 की मतलब नेगेटिव मार्किंग है, इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो ये वाला एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO, तो इसमें अच्छा खासा आपके पास चांस भी है कि 100 के 100 क्वेश्चन करोगे, कुछ तुक्के भी मारोगे तो भी सही हो जाएंगे, तो आप अच्छा खासा इसमें स्कोर ला सकते हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि टाइपिंग चाहिए। ठीक है, टाइपिंग जो चाहिए वो इस वाले एग्ज़ाम में चाहिए। तो इसमें 20 नंबर की GK आएगी, 20 नंबर की मैथ आएगी, और 25 नंबर की रीजनिंग, और यहाँ पे 25 नंबर की इंग्लिश आएगी, और 10 नंबर का कंप्यूटर। आपको लगता है कि मैं CPO की तैयारी भी कर रहा हूँ और इस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं, मतलब कि इस एग्ज़ाम में भी
आप इनके मॉक प्रैक्टिस करके इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। या आपको लग रहा है कि नहीं मेरी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है, तो आप तब भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो टाइपिंग एक नेक्स्ट लेवल यहाँ पे चाहिए, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं इसकी तैयारी नहीं करनी, तो इसमें जो ट्रेस टेस्ट है आपको कुछ नहीं आता तो भी 1 महीने के अंदर आप यहाँ पे कवर कर लोगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको 3 एग्ज़ाम की तैयारी या 2 एग्ज़ाम की तैयारी तो करनी चाहिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और इसी के साथ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO। बहुत अच्छी जॉब है। अब करनी कैसे है, क्या इसका सिलेबस है, हर एक चीज़ आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। वैसे तो एक बार जो भी सिलेबस है उसकी अलग अलग मुझे वीडियो लानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सब में चेंजेस है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करते हुए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट उसी के हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मैथ की। तो मैथ में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से 1 या 2, परसेंटेज से 1, रेशियो प्रोपोर्शन से 1, मतलब कि लगभग 13-14 टॉपिक हैं जिनसे 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। एवरेज से 1, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 या 2, प्रॉफिट लॉस से 2 और डिस्काउंट से 1। अब देखो एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि परसेंटेज है, परसेंटेज एक तरीके से बेसिक चैप्टर है, ठीक है। जब आप परसेंटेज सीख लेते हो तो उसकी जो एप्लीकेशन है, जैसे कि SI CI, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, कई बार ऐसा होता है कि परसेंटेज से क्वेश्चन ना करके या एक क्वेश्चन वहाँ से आया, बाकी इन सभी पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि ये इनकी एप्लीकेशन है। जब आप परसेंटेज सीखोगे तभी ये तीनों चैप्टर आपको आएंगे, क्लियर। और दूसरी बात, जब नंबर सिस्टम आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत, तभी आप LCM, HCF और अलजेब्रा कर पाओगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, क्लियर। तो इन चीज़ों को ध्यान से सीखना है। बाकी टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क से 1-1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 2, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग के कुछ चैप्टर हैं जो लेफ्ट साइड लिखे हैं, ये ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप अपने नोट्स बनाकर बस एक बार पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मिरर इमेज है, इसमें कोई सीखने की जरूरत नहीं है। डाइस एंड क्यूब एक बार नोट्स पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर जिसमें कि सेट करना होता है, वेन डायग्राम, ठीक है। कटिंग फिगर में जैसे कट करके दे रखा है उसको फोल्ड करके वो एक पूरा बनाना होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। एक दिन में आप ये सभी चीज़ें सीख जाओगे। बात करते हैं जो राइट साइड ये चैप्टर लिखे हुए हैं, ठीक है। राइट साइड जो ये टॉपिक है, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आप बार बार गलती करोगे, इनकी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, मिसिंग नंबर। कई बार आप सोचोगे यार मिसिंग नंबर में दिमाग लगा लिया पर इसका आंसर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये आपको पढ़ने हैं। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके में करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कितने क्वेश्चन लगभग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। तो पॉलिटी के लगभग 3 से 4, ज्योग्राफी के 4 से 5, हिस्ट्री के 7 से 8, साइंस के 4 से 5, इकोनॉमिक्स के 2 से 3, इन्वायरमेंटल इशू के 2 से 3 और मिसलिनियस से 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। ये अलग अलग दिए। स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 क्वेश्चन, डांस, फेस्टिवल, ठीक है, ये सभी चीज़ें आती हैं। करंट अफेयर के 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का इसलिए बताया क्योंकि मोस्टली जो ऑडियंस है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करती है। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी ना करके जो भी मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भगवान ना चाहे कहीं ना कहीं आप रह गए, तो ऐसा ना होना चाहिए कि हम मेरे से ये चीज़ छूट गई, ठीक है। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए कि आपने इस तरीके से तैयारी करी कि मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, AWO TPO ये वाला एग्ज़ाम भी निकला, ठीक है। टारगेट तो वो ये दिल्ली पुलिस में जाने का। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गाइडेंस बेस से अगर जुड़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, मतलब कि अगर कर सकते हो तो करनी चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको गाइड करूँगा आगे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में क्या होगा, 3 पोर्शन होंगे, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में एरर से 2 क्वेश्चन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से 2 क्वेश्चन, फिलअप से 3 क्वेश्चन। 3 में से 2-1 क्वेश्चन तो आपको वोकैब से रिलेटेड मिलेंगे, बाकी फ्रेजल वर्ब या नॉर्मल जो भी आपके प्रीपोजिशन या जो भी चैप्टर हैं, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन आपके ग्रामर से होंगे, 12 से 13 क्वेश्चन आपके वोकैब के होंगे, बाकी 7 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन यानी क्लोज टेस्ट आएंगे 5 क्वेश्चन, तो फिर पैसेज के नहीं आएंगे, पैसेज के आएंगे तो फिर क्लोज टेस्ट के नहीं आएंगे। तो PQRS के भी 2 क्वेश्चन आते हैं, इसको भी मैंने कॉम्प्रिहेंशन में लिखा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी समझ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इसके लिए। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 से 3, एंटोनिम के 2 से 3, सिनोनिम के 3 से 4, इडियम फ्रेज के 2, स्पेलिंग करेक्ट स्पेल्ड करना, मिस स्पेल्ड, ये सभी चीज़ें 2 क्वेश्चन लगभग आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में MS वर्ड के 3 से 4 क्वेश्चन, MX एक्सेल के 3 से 4। कई बार आपको ऐसे भी देखने के लिए मिलेगा कि 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ एक्सेल से पूछ दे, ठीक है। ये अप डाउन होता रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने एक वेटेज बताई है, बाकी ये अलग अलग टॉपिक है, इनसे 1-1, 2-2 क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं साइंस की। ये साइंस किस टॉपिक के लिए है, जो आप AWO TPO की तैयारी करोगे तो उसका ये सिलेबस है। फिजिक्स का इस साइड और केमिस्ट्री का इस साइड। बायो के टॉपिक्स नहीं आते, कुछ मोनोसैकेराइड ये सब चीज़ें आती हैं जो आपने जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, जो कि ये पढ़ के नहीं गए काफ़ी स्टूडेंट, पर ये टॉपिक मतलब आए थे मोनोसैकेराइड वगैरह, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ये मेरा सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि इस तरीके का सिलेबस होता है, इस तरीके से आपको ये चीज़ें पढ़नी है, क्लियर।
अब बात करते हैं कि तैयारी करनी कैसे है। लगभग आपके पास देखो 5-6 महीने आप मान के चल सकते हैं कि 5-6 महीने हैं, होने को 7 भी महीने हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं या 5 भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास एक लिमिटेड टाइम आपको पता होना चाहिए कि यार मेरे पास 5-6 महीने उसके अंदर ही मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। बाकी जितना टाइम मिलेगा उसमें मैं मॉक प्रैक्टिस करूँगा और जितना भी मेरा कंटेंट मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन करूँगा और जो भी मेरी गलतियाँ हैं, जो मेरा स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा उसको इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, तो स्मार्ट अप्रोच के साथ चलना है। स्मार्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है कि टाइम से सिलेबस कंप्लीट होना। आप अलग अलग कोर्स खरीदोगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी यूट्यूब चैनल से हो या कोई भी एप्लीकेशन से हो, ठीक है, अलग अलग टीचर से आप पढ़ोगे, लेकिन एक कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। आपको पता ही नहीं चलता ये चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट करना है। जैसे ही 4 महीने कंप्लीट होते हैं आपको पता चलता है यार मेरा ये सिलेबस तो हुआ ही नहीं, ठीक है, या मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, या मैं भूल रहा हूँ पीछे। अगर मैंने एक चैप्टर पढ़ा है परसेंटेज, आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहा हूँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं पीछे का भूलता जा रहा हूँ, तो उसकी प्रैक्टिस कब करूँ। यानी टाइम मैनेजमेंट और ये सभी चीज़ें वही बता सकता है जिसने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया हो या आपको कोई गाइड कर रहा हो। ठीक है, बिना गाइडेंस के आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको करना किस तरीके से। ठीक है, तो जैसे कि मैंने सभी एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, चाहे वो CPO CGL हो या जो भी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। ठीक है, तो आपके पास लगभग क्या है, नवंबर से लेके मार्च तक कितने महीने हैं, 5 महीने हैं। ठीक है, तो 5 महीने के अंदर आपको क्या करना है, अपना टारगेट ये बना के चलना है कि जो भी मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई कोर्स नहीं लेना कि मैथ का 6 महीने में वो मैथ का कोर्स कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 6 महीने मैथ का कोर्स कंप्लीट करोगे, फिर 2 महीने उसका रिवीजन करोगे, फिर 2 महीने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो लगभग 8 से 10 महीने लग जाएंगे, तो फिर अच्छा स्कोर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये सभी चीज़ें मतलब अच्छे से हो जाएं टाइम के साथ, तो आप मेरा जो सेल्फ स्टडी और मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब क्या क्या इसमें होंगी चीज़ें, जैसे कि आपने देखा होगा, आप डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना। पिछली बार 2023 में जो मैंने फ्री टारगेट सीरीज़ चलाई थी, उसमें आप रिव्यू देख सकते हैं किस तरीके से स्कोर बूस्ट हुआ, किस तरीके का लोगों का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या जो भी चीज़ें आप पढ़ना अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करना। ठीक है, सेल्फ स्टडी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम में आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, कैसे आपको डेली रूटीन बना के आपको अपना जो भी डेली रूटीन है उसको फॉलो करना है। ठीक है, टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, यानी कि टाइम कैसे मैनेजमेंट करें, स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा तो स्ट्रेस आ जाता है, कई बार पेशेंस खो देते हैं, तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, कंसिस्टेंसी कैसे बनानी है, बेस्ट कंटेंट कहाँ से लेके आएँ, कि मुझे यार करंट अफेयर पढ़ना है तो सिर्फ यहीं से पढ़ूंगा, यहाँ से नहीं, इसके अलावा कहीं से नहीं पढ़ूँगा। अगर कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ तो कंप्यूटर सिर्फ यहीं से पढ़ूंगा, इसके अलावा अलग अलग जगह से नहीं पढ़ूंगा। बस ऐसा सोर्स हो जिससे क्वेश्चन आ जाएँ। ठीक है, राइट डायरेक्शन आपको दी जाएगी, इधर उधर नहीं भटकना, सिर्फ एक लाइन पे चलना है। ठीक है, डेली रूटीन आपका किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको हेल्प करूँगा। परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको पता होनी चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। गैप फिलर का मतलब आज आपका स्कोर 30 आ रहा है, आप चाहते हैं कि मेरा 4 महीने बाद स्कोर 70 प्लस आए, तो इसके बीच का जो गैप है 40 नंबर का, तो 40 नंबर का जो गैप है 120 दिन में किस तरीके से फिल करना है, कैसे ये भरना है। ठीक है, उस गैप फिलर पे मैं वर्क करूँगा। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ डाउट्स, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे एक डाउट ग्रुप बनाकर। ठीक है, अलग अलग डाउट आएंगे आपके, तैयारी करेंगे तो पहले शुरू में आपको लगेगा यार कहाँ से शुरू करूँ, समझ नहीं आ रहा कौन से सब्जेक्ट से शुरू करूँ। जब आप शुरू करोगे फिर भी आपको दिक्कतें आएंगी, तो उस टाइम पे मैं आपके साथ आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी मेरे साथ। अगर आपको लगता है कि हाँ सच में मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ज्वाइन करने से पहले आप एक बार रिव्यू देखें यूट्यूब चैनल पर जाकर, कैसे रिव्यू है। बाकी ये है कि जब ये टारगेट सीरीज़ आप लोगे तो आपको कोई भी बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि अलग अलग टीचर से कि मैं इसका बैच ले लूँ, ये वाले टीचर मैथ का नहीं लेने। ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी फिर वो फ्री में होंगी, बाकी सिर्फ आपको इसका ही चार्ज देना होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। जो भी आपकी करंट स्टेट है वो आपको कमेंट में लिख देनी है। जब आप 4 महीने कंप्लीट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ सच में मेरी इंप्रूवमेंट हुई है। ठीक है, वो कैसे होगी, जो भी आपका गैप है वो फिल होगा, जो भी आप एक्शन प्लान करेंगे। एक्शन प्लान का मतलब जो भी मेरे डेली टारगेट्स मैं आपको दूंगा वो कंप्लीट करेंगे तब। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको सिर्फ बैच ज्वाइन करना है। बैच कैसे ज्वाइन करना है, अगर आपको लगता है कि हाँ ज्वाइन करना है तभी ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, बाकी जो मेरे CPO के स्टूडेंट हैं अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पर स्विच करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल की तैयारी क्या CPO के बैच से हो जाएगी या नहीं होगी, तो CPO के बैच से हो जाएगी, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ही तैयारी करनी है, CPO की नहीं करनी है, तो बात अलग है, लेकिन चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसी से काम चल जाएगा। ठीक है, आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं ख़रीदना किस तरीके से इनरोल करना है इस बैच में। तो बैच में इनरोल करने के लिए ये जो स्कैनर है इसको स्कैन करना है। इसको स्कैन करने के बाद आपको पे करना है 299।
ठीक है, कितना पे करना है 299। पे करने के बाद आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर 8860131140 पे स्क्रीनशॉट भेजना है पेमेंट का। जैसे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको एक लिंक दूंगा मैं, ठीक है, टेलीग्राम, प्राइवेट टेलीग्राम की लिंक दूंगा, जिसमें आपको एक रोल नंबर भी दूंगा, ठीक है। और वो रोल नंबर आपको क्या करना है, जैसे कि देखो आपने पेमेंट सेंड करी, आपको मैंने लिंक दी और साथ में एक रोल नंबर दिया, तो जो भी आपका टेलीग्राम आईडी होगी, जो भी उसमें नेम होगा, जैसे कि मयंक चौधरी यहाँ पे लिखा है, उसको प्रोफाइल में एडिट करके उस नाम के पीछे जो भी मैं आपको रोल नंबर दूंगा वो लिखना है, ठीक है, तब आप ऐड हो जाओगे। क्लियर। तो पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर 2024 है, और जो बैच स्टार्ट होगा वो 18 नवंबर 2024 है, यानी कि मंडे से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन जो होगी वो 4 महीने की होगी, यानी कि 120 दिन, और 120 दिन में इस बात की गारंटी है, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे, स्कोर चाहे 30 आ रहा हो, आपका स्कोर में 70 प्लस 80 प्लस ला के दिखा दूंगा, ठीक है। आपको कैसे लाना है, क्या करना है, उसके लिए एक बार यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके चेक करें कि इंप्रूवमेंट सच में होती है या नहीं होती, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। टारगेट जब आप ज्वाइन करोगे फिर करना किस तरीके से, जब आप टारगेट ज्वाइन करेंगे ना, तो आपके पास एक नोटबुक या डायरी होनी चाहिए। उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका ये फ़ायदा होगा कि आप परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखोगे। मतलब कि जैसे कि डे 1 का मैंने आपको टारगेट दिया, तो डे 1 आप लिखोगे अपनी डायरी या नोटबुक में, ठीक है, जो भी आपको टारगेट दिए जा रहे हैं, ठीक है। टू डू लिस्ट बनानी है कि इंग्लिश जीके में ये मिला, मैथ में ये मिला, रीजनिंग में ये मिला, कंप्यूटर में ये मिला, ठीक है, या कंप्यूटर हम लास्ट में करेंगे तो कंप्यूटर को छोड़ के जो भी टारगेट मिल रहे हैं वो आपको लिखने हैं, और सोने से पहले वहाँ पर टिक करना है कि ये टारगेट कंप्लीट हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ, तो रीज़न लिखना है। इस तरीके से पूरा डायरी में परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। इसी के साथ सोने से पहले आपको टिक करना है जो भी आपका डे मतलब टारगेट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और सोने से पहले ही आपको अपना डे प्लान करना है अगला, कि अगले दिन मैं सुबह कहीं जा तो नहीं रहा, जा रहा हूँ तो सुबह 8 बजे उठूँगा या 9 बजे उठूँगा या 7 बजे उठूँगा। जिस हिसाब से उठोगे, जिस हिसाब से काम है, उसी हिसाब से अपना अगला दिन प्लान करना है, ठीक है, कि अगले दिन मैं कहीं फंक्शन में जा रहा हूँ या कहीं भी जो भी चीज़ें, उसी हिसाब से अपना प्लान करना है डे। क्लियर। अब बात करते हैं, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई, आपको लग रहा है कि हाँ सच में ख़रीदनी चाहिए तो ही ख़रीदना, बाकी आपको लग रहा है कि नहीं खरीदनी तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इस तरीके से स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊंगा, और ख़ुद से आप मेहनत करके तो भी सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। योर सिलेक्शन इज़ डिपेंड ऑन योर कंसिस्टेंसी। डेली आपको मेहनत करनी है, ठीक है, राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी है। वो राइट डायरेक्शन क्या होगी आपको पता है, माई टारगेट्स विल गिव यू राइट डायरेक्शन, ठीक है। मेरे टारगेट्स आपको ऑलरेडी राइट डायरेक्शन देंगे, आपको भटकने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। बाकी आपको किस तरीके से करना है खुद से, तो उसका एक ही रास्ता है कि आप अच्छे से स्ट्रैटेजी फॉलो करो कि यार इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, फिर सेक्शनल मॉक देने हैं, फिर जो भी गलतियाँ उसका एनालिसिस करके, ठीक है, एक कॉपी बनानी है, उस गलतियों को वहाँ पे इम्प्रूव करना है, ठीक है, इम्प्रूव करके रिवीजन करना है, और आपका स्कोर जरूर बूस्ट होगा, ठीक है। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।